जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। अच्छा, राज क्या छिपा है सुनो, बुरा ना मानना। वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, जो पेड़ बुढ़ापे में आ जाते हैं, अवस्था बहुत हो जाती है, साल कई बीत जाते हैं, फल देना बंद कर देते हैं। भैया, फल देना जरूर बंद कर देते हैं, पर छाया तो पुराने पेड़ों की ही घनी रहती है। वैसे ही माता पिता अगर बूढ़े हो जाएं तो धन भले ही ना कमा पाएं, पर अनुभव के बल पर तुम्हारा जीवन बचाने की क्षमता रखती है। यही इस चौपाई का अर्थ है। क्या? जामवंत जी हैं बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी बूढ़े, मंत्री हैं। मंत्री किसके? राम जी के सलाहकार। हनुमान जी हैं जवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। आहा, हनुमान जी ने पूछा क्या जाने के पहले? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हम आपसे पूछ रहे, क्या हमें लंका जाना है, कुछ सजेशन। लोग जाते हैं ना तो अपने लोगों से पूछते हैं। हनुमान जी भी पूछा, बताओ कुछ उपाय बताओ। तो जामवंत जी ने बताया क्या? इतना करहो तात तुम जाई, सीता देखे कहो सोधिया। बस इतना करना, देखना और आ जाना। बस अपनी खबर जानकी जी को दे देना और जानकी जी की खबर राम जी को दे देना, इतना ही करना। बताओ जामवंत जी, तुमने इतना ही क्यों कहा? जामवंत जी बोले, अगर हम ये कह देते कि रावण से मिलके आना, थोड़ा उसे बता के आना, तो बोले ये हमें पक्का पता था। इतना अगर हम कहते तो ये हनुमान जी हैं, इनको थोड़ा काम बताओ तो ये थोक में करके देते हैं। ये रावण को मार के और राम कथा निपटा के ही आते हैं। आओ, रावण खत्म, राम कथा पूरी, जय बजरंगबली की हैं। ये रावण को मार के ही आते। तब तो जामवंत जी कह रहे, देखा नहीं तुमने, हमने कहा क्या? देख के आना, खबर दे देना और ले आना। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या? क्या है? बाग को उजाड़ा, लंका को जारा, अक्षय कुमार को मारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ा। इतने काम प्लस में करके आए। बोलो सीताराम। और रास्ते में सुरसा नाम की माता को ठिकाने लगाया। सिंघका को तो मार ही लिया, लंकनी के तो जो है ब्लड ही बाहर फेंकवा दिया मुंह से हैं। ये प्लस के काम करे हनुमान जी ने। तो जामवंत जी बोले, हमें पता है। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये पूरा पर्वत ही लेके आ गए। इनसे कहा जाओ डॉक्टर सुसैन वैद्य को लेके आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा के लेके आ गए। तो हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, इसलिए जामवंत जी ने कम काम बताया। क्या? इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी भैया कहूं सोधिया। मेरे पागलों, दिल्ली के पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। मेरे प्रियजनों, बेवकूफों की राय और बुजुर्गों की हाय मत लीजिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेवकूफ जो हो, उल्लू हो, उनकी राय मत लेना, वरना तुम्हें वो खुद उल्लू बना देंगे। इसलिए बेवकूफों की राय और बुजुर्गों की हाय, इन दोनों से बचना चाहिए। बोलो सीताराम। अपने से बड़े का आशीर्वाद लेकर के ही चलना चाहिए, ये सुंदरकांड का मतलब है।
और जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके चलता है, आहा हा, बोले होता क्या? बोले होता जाता कुछ नहीं है। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके चलता है, अपने से बड़ों की सीख लेकर के चलता है, उसकी जिंदगी में धक्के तो लगते हैं पर संभलने के मौके बार बार मिलते हैं। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, अगर हम मान लो हम अपने से बड़ों की बात ना माने तो क्या होगा? हमने 2 दिन पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। पूछो क्या होगा? तो यही होगा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनानी थी तो वो पत्थर लेके आया। पत्थर, उसने छेनी हथौड़ा उठाया, पत्थर पर छेनी मारने लगा। पत्थर लगा रोने, मत मारो मत मारो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मूर्तिकार बोले पागल हो क्या? थोड़ा दर्द सह लो, मूर्ति बन जाएगी, तुम भगवान बन जाओगे, जिंदगी भर पूजा होगी। अब वो पत्थर लगा रोने, चूंकि पत्थर भी दिल्ली का ही था, लगा रोने, मत मारो मत मारो, और लगा वो छेनी हथौड़ा देने। जब बीच में भयंकर पत्थर रोने लगा, टूट टूट जावे, बीच से ही अपने आप फट फट जावे, तो मूर्तिकार को लगा बड़ा उल्लू है, बड़ा विचित्र है, इसको नहीं बनाना है मूर्ति वूर्ति, हटाओ एक तरफ धर दो। एक तरफ रख दिया। अब दूसरा पत्थर लेके आया मूर्तिकार, तो दूसरे पत्थर को ला करके कहा भैया थोड़ा सा दर्द सह लेना, हम तुम पत्थर हो, अभी नुख निकली है, थोड़े बुरे लग रहे, भद्दे लग रहे, पर बढ़िया से थोड़ा दर्द सह लोगे, हम तुम्हारी मूर्ति बना देंगे। पत्थर बोला चिंता ना करो, हम दर्द सह लेंगे। तो जो पहला वाला पत्थर था वो बोला मत पड़ चक्कर में, छेनी घलेंगी, हथौड़ा लगेंगे। दूसरा पत्थर बोला देखा जाएगा। वो दर्द सहता रहा, उसका स्वरूप सुंदर हो गया, कुरूप वाला जो तन था वो बाहर निकल गया, सुंदर मूर्ति बनकर के खड़ा हो गया। एक खरीदार पहुंचा, पश्चिम बिहार का रहने वाला चंगीलाल, मूर्ति खरीदने के लिए गया। सुंदर सी मूर्ति देखी, आहा कितनी सुंदर मूर्ति है, कितने में दी? 5000 रुपया दक्षिणा सहयोग लगेगा। अच्छा चलो ले लो। जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा तो जो पहला वाला पत्थर था वो बोला कहो मूर्ति से चले गए तुम? तो मूर्ति बोली हम तो जा रहे, लेकिन उस चंगीलाल की नज़र दूसरे वाले पत्थर पर पड़ी जो ऐसे ही डला हुआ था। मूर्ति वाले से कहा भैया मंदिर में तो बैठेगी ये मूर्ति, पर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए, ये अगर खराब हो तो दे दीजिए। तो मूर्ति वाले ने कहा यहाँ डला डला जगह अंगोट रहा है, फ्री में ले जाओ। अब जो मूर्ति बन गया था पत्थर, वो तो रोज लड़ुआ खाए, हार माला चढ़वाए, रोज पूजा पाए, पर जो पत्थर दर्द नहीं सह पाया वो लगा था मंदिर के कोने पे। और जो भी भगत जावे पश्चिमी बिहार का ऐसे ले नारियल, और जैसे ही ऐसे नारियल उठावे और तुरंत दे पटाक दे पटाक दे पटाक, जितनी बार नारियल घले उतनी बार अरे दादा। तो भीतर मंदिर में बनी हुई मूर्ति का पत्थर बोला न कटा आगी के लगे, अगर पहले दर्द सह लिया होता तो आज बार बार दर्द नहीं सहना पड़ता। पहले तो 5 ही दिन का दर्द था, अब तो जिंदगी भर का दर्द सहना पड़ेगा। और हमारे जैसे लोग जाते हैं तो नारियल फोड़ते नहीं है, फेंक के निशाना मारते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे जाते हैं, वो दूर से ही दे पटाक दे पटाक। यही जिंदगी है। जिंदगी में अगर दर्द आए तो सह लेना चाहिए। बड़ों की बातें चुभें तो चुभती हुई बातें सह लेनी चाहिए। याद रखना, जरूरी नहीं है चुभने वाली बातें घाव बनाने के लिए दी जा रही हों। कई बार आलपिन को देखना, सुई होती है, सुई चुभती जरूर है लेकिन फटी हुई जगह को जोड़ देती है। वैसे ही बुजुर्गों के वचन होते हैं, चुभते जरूर हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। बुजुर्गों के वचन भी ऐसे ही होते हैं, माता पिता और गुरु के वचन भी ऐसे ही होते हैं, चुभते हैं। जैसे हमें कई बार हम कुछ चेलों को कड़क कह देते, नाराज हो जाते उल्टा सीधा। चेलों को लगता वाह गुरुजी ने हमारी बेइज्जती कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे ठटरी के बरे कोई बेइज्जती नहीं की। कई बार तुम्हें ठीक करने के लिए तेज बोलना पड़ता है। कुम्हार देखा, कुम्हार
तुम लोग कुम्हार जानते हो? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। तुमने कभी मटका बनते देखा? मटका, जब मटका कुम्हार बनाता है तो लकड़ी का इतना हत्था लिए रहता है, जोर जोर से पीटता है। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? अच्छा, लेकिन जोर जोर से पीटता तो है, लेकिन उसकी एक आदत रहती, अंदर से एक हाथ डाल देता है। क्यों? पीट तो रहा है पर अंदर से हाथ इसलिए डाल देता है कहीं टूट ना जाए। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग होते हैं। बाहर से दिखने में कड़क जरूर होते हैं पर प्रेम बहुत करते हैं कि तुम टूट ना जाओ। अच्छा, कुम्हार से मटका कहता है तुम हमें पीट क्यों रहे, हमसे ही तो रुपया कमाते हो। तो कुम्हार कहता है बेटा, अगर हम तुझे पीटेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हारे अंदर कमियां रह जाएंगी, तुम ठीक से पक नहीं पाओगे। ऐसी जिंदगी है, अगर माता पिता गुरु डांटेंगे नहीं तो शिष्य या पुत्र कभी भी जो है सुधर नहीं पाएंगे, कमियां रह जाएंगी, तो तुम समाज के काम के नहीं रह पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हमने तो ऐसे बच्चा बच्ची देखे कि माता पिता डांट दें तो तुरंत कह देते हैं चलो कल हवेली पे मिलो। और पत्थर उठा के मिलते हैं, और 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, रातों भर सुनेंगे नहीं, रोएंगे भयंकर, पड़ोसियों को बताएंगे, हंगामे करेंगे, तमाशे करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, और ज्यों कोई रिश्तेदार आ जाए सो और चिल्लाएंगे कि देखो हमें बहुत पीटा कम है, बताएंगे ज़्यादा। ऐसे बेटा बेटी भी कुछ होते हैं। अरे बच्चों, हनुमान जी के सुंदरकांड से हमें सीखना है। सुंदरकांड में हनुमान जी बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन जाने के पहले अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो बालक अथवा बालिका पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने से बड़ों की सलाह लेता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। यही सुंदरकांड का सार है।